हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं हम सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो एंड वीडियो का बेसब्री से वेट कर रहे हो। सो आई एम हियर विथ अ न्यू वीडियो। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें हर एक इंसान के ऊपर विश्वास हो जाता है कि वो इंसान उन्हें बहुत प्रेम करता है। उनके ऊपर विश्वास करना आप शुरू कर देते हो, ब्लाइंड फेथ करना शुरू कर देते हो, पर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे इंसान भी है जो सिर्फ आपका यूज़ कर रहे हैं। आपको ये आपसे प्यार नहीं करते, ये सिर्फ आपके बगल में है काम निकलवाने के लिए। इन्हें आपसे कोई प्रेम नहीं है, ये सिर्फ आपके पास है कि बस इनका बस काम निकलता रहे। ठीक है, ये फ़ायदा उठा रहे हैं आपका। तो एक्चुअली आप इन्हें अपना फ़ायदा उठाने दे रहे हो, क्योंकि आपको अभी तक पता ही नहीं है कि इनका असली चेहरा क्या है। ये कौन लोग हैं जो असल में आपसे सिर्फ दिखावे का प्रेम करते हैं और दिखावे का अटैचमेंट दिखाते हैं, लेकिन अंदर से ये सिर्फ आपके साथ ज़रूरत के लिए जुड़े हुए हैं, सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए। तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले माँ बगलामुखी और महादेव का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। हर हर महादेव एंड जय माँ बगलामुखी। आप दोनों की कृपा हम पर हो और हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ें। इस रीडिंग के माध्यम से हमारी आंखें खुले एंड हमें सही निर्णय लेने में आप मदद करो। सो इट्स अ वेरी आई ओपनिंग वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। वो कौन है जो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं? ये आपसे प्रेम नहीं करते, ये सिर्फ आपके साथ ज़रूरत के लिए जुड़े हुए हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ हमें बताएं कौन है वो लोग जो मेरे व्यूवर्स के साथ सिर्फ ज़रूरत के लिए जुड़े हुए हैं। कौन है वो लोग जो मेरे व्यूवर्स के साथ सिर्फ ज़रूरत के लिए जुड़े हुए हैं? ओके, इन लोगों ने ना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करी हुई हैं। आपके अपनों के बीच में और आपके बीच में, आपके अपने और आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना, दुश्मनी भी करवा दी है, झगड़े भी करवा दिए हैं। ये है कोई बहुत अपना, क्योंकि किसी के बीच में झगड़े करवाना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो ये वो इंसान है जिसने ना आपके और आपके मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स या किसी लव्ड वन के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े भी करवा दिए हैं। ठीक है, या तो ये आपका कोई कोलीग है, या आपका कोई इमीडिएट बॉस है, या फिर कोई बुजुर्ग आदमी है और संबंध जिसके साथ आपकी बहुत फ्रेंडशिप है, या आपका कोई फैमिली मेंबर है जो बहुत आपके घर आता जाता हो, या फिर जिसके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग उठना बैठना हो। मेल फीमेल दोनों ही हो सकते हैं। एक या तो एम्प्लॉयर या आपका कोलीग, और एक है बुजुर्ग आदमी, और एक संबंध जो आपके घर में रहता है या फिर आपके घर में बहुत आता जाता है। आपके घर पर उसका बहुत अधिकार है, आपके घर में उसकी बहुत चलती है। या आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है, या फैमिली मेंबर जैसा कोई दोस्त भी हो सकता है, या कोई भाई भी हो सकता है। ये वो लोग हैं जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी हैं। ये आपसे प्रेम नहीं करते, सिर्फ आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि ये आपका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये आपसे जुड़े हुए क्यों हैं? इनका आपसे क्या फ़ायदा है? इनका आपसे क्या फ़ायदा है? ईश्वर प्लीज़ मुझे बताएं, इन लोगों का मेरे व्यूवर्स के साथ क्या लेना देना है? इन लोगों का मेरे व्यूवर्स के साथ क्या फ़ायदा है? ओके, आप बेझिझक इनकी हेल्प कर देते हो, कभी भी आपके मुंह से ना नहीं निकला। इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखो, इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आप इनकी हेल्प करोगे, किसी रीज़न से भी आप इनके लाइफ में, जिसे कहते हैं ना कि धोखा नहीं दोगे। इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आप वो इंसान हो, वो वाहिद शख्स हो जो अगर रात को 2 बजे भी इनको हेल्प की ज़रूरत हो तो आप कर दोगे, बिना किसी
क्वेश्चन के, ये इंसान आपको बहुत ना वो समझता है, टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, बड़ा केयरफ्री है आपके मामले में, पता है कि आप कहीं भी नहीं जाओगे, पता है कि आप इनकी मदद किसी भी हाल में कर दोगे। जब भी इनके पैसे की ज़रूरत होती है, इनको फाइनेंशियली बहुत ज़रूरत होती है या इमोशनली बहुत अकेला फील करते हैं, आराम से आपके पास चले आते हैं। छोटा मोटा गिफ्ट भी कभी कभी आपको मिलता होगा इन लोगों से, एंड ये आपको बहुत ज़्यादा अपनत्व दिखाते हैं, ठीक है। हालांकि इन्हें ज़रूर ये चीज़ बड़ा, इनके अंदर एक डर भी है, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि जितना हो सके आपको बेवकूफ़ बना के रखे, आपकी आंखें कभी ना खुले, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ आपके सामने ज़रूर आई थी जहां पर इनके ऊपर शक होना था आपको, लेकिन किसी रीज़न से आपने उन चीज़ों को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इन्हें इस चीज़ का डर भी ज़रूर है कि पास्ट में इनसे कोई गलती हो गई थी जिससे इनका कच्चा चिट्ठा सामने आया था, आपको सारी चीज़ें सामने आई थी, बट किसी ना किसी रीज़न से आपने इन पर विश्वास नहीं किया, जस्ट बिकॉज आप भी बहुत ज़्यादा केयरलेस हो इनके मामले में। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये इंसान आपके लिए कभी ख़राब नहीं करेगा, एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये इंसान ना आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता है, आपका फ़ायदा उठाता है। ये आपसे प्रेम नहीं करते, ये सिर्फ आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या ईश्वर हमें और बता सकते हैं कि इनका फ़ायदा ये कैसे उठाते हैं? ये तो समझ में आ गया कि मेरे व्यूअर्स को टेकन फॉर ग्रांटेड समझते हैं। क्या आप मुझे ऐसे बता सकते हो कि इनका फ़ायदा कब ओके। मैंने बोला ना, जब भी कोई सीक्रेट शेयर करना हो, कोई सीक्रेट प्लानिंग करनी हो, जब भी फाइनेंशियल कोई ज़रूरत हो, या फिर ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो, या कोई अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना हो जहाँ पर खर्चा आपका हो, तो ये इंसान आराम से चला आता है। साथ ही साथ ये आपके रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा, आपकी जो रिलेशनशिप है उनको भी दीमक की तरह खा रहा है। ये आपको ऐसी राय देता है या सजेशन देता है जिससे आपके मन में भ्रम आता है, एंड आपको ऐसा लगता है कि ये जो इंसान कह रहा है वही सच है। ये आपके मन में भ्रम उत्पन्न कर देता है, कुछ ऐसे सीक्रेट्स जिसे बोलते हैं ना, कुछ बड़ा ही अजीब सा इंसान है, कुछ ऐसी बातें बोलता है जिसकी वजह से आपके मन में आपको भी बहुत ज़्यादा ना एक बेचैनी हो आपके मन में डाल देता है, जहां पर आप इसी की बातों को सच मानते हो। अननेसेसरी आपके अंदर भ्रम पैदा कर देता है। जब भी इसको ज़रूरत होती है आराम से ये आ जाता है। अपनी ज़िंदगी में जब भी कोई प्रॉब्लम होगी ये हमेशा आपके पास आएगा सोल्यूशन मांगने के लिए, क्योंकि इसे पता है कि आपके पास वो सोल्यूशन मिलता है जो किसी के पास नहीं है। लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में स्टक होता है ना, तब इसे बड़ा मज़ा आता है। आप जब अपनी ज़िंदगी में स्टक होते हो, इस इंसान को बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि एक्चुअल में ये यही चाहता है कि बस आप इसी के काम करते रहे। आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा है या बुरा है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी खुशियों को इसने बहुत आग लगाई है। आपकी खुशियों के बारे में, आपके आसपास के लोगों के बारे में इसने बहुत ज़्यादा भ्रम उत्पन्न किए हैं आपके दिमाग में, ठीक है। तो आप इससे थोड़ा सा बच के रहो, क्योंकि ये इंसान की एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सॉरी। क्या फ्यूचर में भी ये इंसान आपको ऐसे ही एक्सप्लॉइट करेगा? यस, इसका कॉन्फिडेंस और दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। ये इंसान आपको फ्यूचर में भी ऐसे ही एक्सप्लॉइट करेगा, एंड जहाँ अपना फ़ायदा होगा ये वही चीज़ें आपसे करवाने की कोशिश करेगा। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। इस इंसान के क्या इनिशियल्स आप हमें बता सकते हो गॉड? ALSP ये इस इंसान के इनिशियल्स हैं। एक बी भी आ रहा है, बी भी आप ले लीजिए। एनीवेज, आपको इस इंसान से दूर रहने के लिए क्या करना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए? देखो, ईश्वर ने इस रीडिंग के माध्यम से आपको चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर दी हैं। आपको एटलीस्ट अब अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहिए। आपको जजमेंट का कार्ड मिला है, क्लियर एनर्जी है कि ईश्वर आपको कह रहे हैं कि इस रीडिंग के माध्यम से आपको बहुत सारी बातें, इनफैक्ट इनिशियल्स आपको बहुत क्लियरली पता चल चुके हैं। नाउ इट्स योर टर्न टू टेक
कंट्रोल ऑफ योर लाइफ इनटू योर हैंड। आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लें एंड इस इंसान से रूबरू होकर बातें करें। आप इससे ये मत सोचिए कि ये इंसान आपको छोड़कर चला जाएगा। इसका चला जाना ही बेटर है, क्योंकि ये सिर्फ आपको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा है। इसका आपसे कोई लेना देना, कोई इमोशनल रिस्पेक्ट आपके लिए नहीं है इस इंसान के अंदर। साथ ही साथ आपकी लग्जरी, आपका वेल्थ, आपकी ऊर्जा, आपका रेपुटेशन, आपका रिकॉग्निशन, आपकी जो पोजीशन है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले आप उसको बचाइए। यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, डोंट लेट योर स्ट्रेंथ बी यूज्ड बाई एनी अदर पर्सन जो ये चीज़ डिजर्व ही नहीं करता। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अंत में आपके लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां आप खुद एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाओगे, आपको खुद को मदद की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये इंसान है आपका, प्लीज़ इसे अपने आप को यूज़ करने के लिए मत दीजिए। एंड ऐसा ना हो कि जिस जगह पर आज वो खड़ा है मदद के लिए गुहार करते हुए, कल के दिन आपको वो वहाँ पर डाल दे। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। सिर्फ मुझे एक चीज़ जाननी है कि ईश्वर ने आपको इतनी ज़बरदस्त जो फटकार लगाई है, क्या आप भी कोई गलती कर रहे हो? आपको ईश्वर ने जो इतनी ज़बरदस्त फटकार लगाई है, क्या आप भी कोई गलती कर रहे हो? क्या आप भी कोई गलती कर रहे हो? क्या आप भी कोई गलती कर रहे हो? ओके, वही ओवर कॉन्फिडेंस, वही दरिया दिली। देखो, आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप प्लीज़ किसी के ऊपर भी ऐसे ही विश्वास मत किया करो। आप इनके ऊपर एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो कि अरे मेरी फैमिली का है, अरे मेरा अपना है, अरे मेरा दोस्त है, अरे ये मुझे क्यों धोखा देगा। लेकिन आपको फिर से वही पास्ट का कार्ड मिला है कि पास्ट में कुछ तो ऐसा हुआ था जहाँ इनकी कच्चा चट्टा, इनकी सच्चाई आपके सामने आई थी, लेकिन आज भी आप उस सच्चाई पर बिलीव नहीं कर रहे हो। आपने उसको, ईश्वर ने आपके सामने चीज़ें लाई थी, लेकिन आप उन चीज़ों को भूल चुके हो, विश्वास नहीं कर रहे हो, एंड यू डिड नॉट टेक एनी लेसन फ्रॉम दैम, फ्रॉम दैट वट एवर हैज़ हैपेंड इन योर लाइफ। और एक चीज़ और है, यहाँ पर ईश्वर आपसे कहते हैं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। आपको ऐसा लगता है कि आप सही हो तो दुनिया सही है, बट ऐसा नहीं होता। आप सही हो ये अच्छी बात है, आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, ये मैं आपके कार्ड से देख रही हूँ, पर दुनिया भी आपके लिए सही है ये किसने कह दिया? ये इंसान बिल्कुल भी सही नहीं है, और इसके ऊपर अंधा विश्वास करना आप थोड़ा बंद करो। दरिया दिल हो, बहुत ज़्यादा आप दरिया दिल हो, लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते हो, लोगों की बातों को पर यकीन कर लेते हो, जो मांगता है आप उसे निकाल कर दे देते हो। इसी वजह से ना ईश्वर आपसे कहते हैं कि थोड़ा सा जागो। आपकी जो बोलते हैं ना, धार्मिक जो आपका नेचर है, या फिर जो साफ दिल आप इंसान हो, उसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। फिर से आपको ईश्वर का कार्ड मिला है। इसका मतलब जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है या डिवाइन पावर का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। क्या डिवाइन पावर आपको कुछ और भी बताना चाहते हैं? ओके, सो क्या ये इंसान आपको नुकसान पहुंचाएगा कभी? क्या ये इंसान आपको कभी नुकसान भी पहुंचा सकता है? क्या ये इंसान आपको कभी नुकसान भी पहुंचा सकता है? क्या ये इंसान आपको कभी नुकसान भी पहुंचा सकता है? यस, यस, ये इंसान आपको ब्राइटनेस, जब सही वक्त आएगा ना, उस समय आप इसका असली रूप देखोगे। जब इसको आपसे, जो बोलते हैं ना कि आपसे कोई चीज़ छीननी होगी या जिसमें इसका फ़ायदा है, अगर ये छीन ले आपसे तो उस चीज़ में इसका फ़ायदा, उस समय आप इसका ना असली रूप देखोगे। ये सही वक्त का वेट कर रहा है। जब इसको मौका मिलेगा कि कोई चीज़ आपसे छीनने में भी इसका भलाई है, तो ये 2 मिनट नहीं लगाएगा सोचने में कि आपने इसकी इतनी मदद करी है, तो ये कोई चीज़ आपकी ना छीने, एटलीस्ट आपको इतना कंसीडर करे। ये इंसान कंसीडर नहीं करेगा। साथ ही साथ ये आपको ही आपके
लाइफ में एक ऐसे प्रिजन में बांधने की कोशिश कर रहा है जहां पर आप इसी के ऊपर विश्वास करो, इसी के कंट्रोल में रहो। ठीक है, आप बाहर की दुनिया ना देखने सको, सजेशन लो तो इससे लो, सजेशन आपके सामने हो लेकिन उसके बाद भी आप लो इससे। कंट्रोलिंग नेचर है इस इंसान का, पेशेंस है, बहुत ज़्यादा पेशेंस है। मैंने आपको बोला सही टाइम का वेट करा, और उसके बाद जिस दिन इसे ज़रूरत आपकी ख़त्म हो जाएगी या आपसे कोई ऐसी चीज़ छीन कर ये भागेगा जो इसके लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो इसको एट एनी कॉस्ट चाहिए, उसके बाद आप अकेले रह जाओगे। तो ये इंसान एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनलेस इंसान है। ये आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में नुकसान पहुंचाने के लिए 2 मिनट नहीं सोचेगा। अब वो आपके ऊपर है कि इतना आई ओपनिंग वीडियो देखने के बाद भी आप इस इंसान के ऊपर बिलीव करते हो क्या। मैंने इस इंसान के इनिशियल्स भी बता दिए हैं, आप अपने इस वीडियो में इनिशियल्स भी देख चुके हो, एंड कौन है वो लोग वो भी बता दिया है। तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिली होगी, एंड आई एम श्योर आपने आज जो भी देखा है इस वीडियो में, जो भी समझा है, उसको अपनी ज़िंदगी में अमल करोगे, किसी को भी अपना फ़ायदा नहीं उठाने दोगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मां बगलामुखी।